जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों आज से हम लोग यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट चलाने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है। तो आपको पता होगा संवेग इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। अगर हमें संवेग और वेग का अनुपात निकालना है तो हम वेग को लेकर इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट के रूप में मास यानी द्रव्यमान मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान। बात करें वेग का, तो वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटा समय। त्वरण इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन का दर, यानी वेग में कितना परिवर्तन हुआ और उसका समय, ये होता है त्वरण इक्वल टू बल, यानी एफ इक्वल टू क्या होता है, तो एफ इक्वल टू होता है एम ए यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चांद पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चांद पर गुरुत्व बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पृथ्वी पे होता है उसका 1/6 ही चांद पे होता है, इसलिए वहाँ पे हम ऊंची छलांग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक इकाई है दूरी की। बात करें दाब की, दाब का इकाई होता है पास्कल। बल का इकाई होता है न्यूटन। ताप का इकाई होता है केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल को पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है और जब वह जमता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जब जमता है तो वह फैलता है। पानी जब बर्फ़ के फॉर्म में आएगा तो उसका आयतन बढ़ जाता है, उसकी डेंसिटी घट जाती है, जिसकी वजह से बोतल को फाड़ देता है, तोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? तो वस्तु की अगर हम मात्रा बदलते हैं तो उसका आयतन भी बदल जाएगा, उसका भार भी बदल जाएगा, उसका द्रव्यमान भी बदल जाएगा, लेकिन उसका घनत्व कभी नहीं बदलेगा। घनत्व बदलने के लिए आपको वस्तु का मात्रा नहीं, वस्तु की क्वालिटी को चेंज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी वाली घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटी, h फॉर हाइट। वहीं बात करें अगर काइनेटिक एनर्जी की, यानी गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², यानी मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्री बल लगता है। अपकेंद्री बल क्या होता है? अपकेंद्री बल जो केंद्र के बाहर की तरफ बल लगता है वो अपकेंद्री बल होता है। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्री बल लगता है। अपकेंद्री बल ही वॉशिंग मशीन में भी लगता है। बात करें अभिकेंद्री बल का, तो अभिकेंद्री बल जो केंद्र की तरफ लगता है उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। इसका एग्जांपल देखना हो तो मौत का कुआं में चल रही गाड़ी को देख सकते हैं। उसका एक मिनिमम वेलोसिटी होता है, उस वेलोसिटी से अगर नीचे आएगा तो गाड़ी नीचे गिर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π√L/g। ये होता है लोलक का टाइम पीरियड। g यहाँ पे ग्रेविटी है, L लेंथ है, तो किस पे डिपेंड करेगा? लंबाई पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासरव वे ध्वनि होती हैं जिनकी आवृत्ति, तो प्रासरव ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ध्वनि 3 प्रकार की होती है, एक होता है श्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है 0 से 20 हर्ट्ज। ये होता है अपश्रव ध्वनि की। दूसरा होता है श्रव ध्वनि जिसका होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये होती है श्रव ध्वनि की। मानव भी इसी ध्वनि को सुन सकता है जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तीसरा होता है पराश्रव ध्वनि जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में, न्यूनतम होता है
वायु में, निर्वात में कोई भी ध्वनि का चाल नहीं होता, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, और जिसका डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल उतना ही अधिक होगी। इसलिए ठोस में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का चाल, ठोस में, इससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता, क्योंकि उसका वाष्पीकरण की दर तेज हो जाता है, यानी जितने भी वाटर पार्टिकल होते हैं, जितने भी पानी की नमी होती है हवा में, वो वाष्पीकृत होकर के ऊपर चली जाती हैं, इसलिए ओस नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ों पर पानी किस ताप पर उबलने लगता है? तो जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने की वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर भी उबलने लगता है, और खाना आसानी से नहीं पक पाता है। तो इसलिए अगर हमें वहाँ पे खाना आसानी से पकाना है तो उसमें हम लोग कुछ अशुद्धि मिलाते हैं ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर बढ़ जाए, तो इसलिए हम लोग अशुद्धि के रूप में उसमें नमक मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? मृगमरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ जाना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोस्तों, जैसे हमें पता है 7 कलर में सबसे कम वेवलेंथ होता है बैगनी का, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। बैगनी का वेवलेंथ होता है 3800 एंगस्ट्रम, और रेड कलर का होता है 7800 एंगस्ट्रम। तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका बिखराव, प्रकीर्णन मतलब होता है बिखराव, तो प्रकीर्णन बिखराव सबसे कम रेड कलर का होता है, इसीलिए इसका खतरे के संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या मिलेगा? तो परिणामी रंग के रूप में सफ़ेद मिलता है, क्योंकि ये लाल, हरा, नीला एक क्या है? ये एक प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर 3 होता है। क्या क्या होता है? 3 होता है आपका, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। प्राइमरी कलर होता है निहाल, ये हो गया, न से नीला, ह से हरा, ल से लाल, ये तीनों प्राइमरी कलर हैं। ये जब भी समान अनुपात में मिलेंगे तो हमें सफ़ेद कलर ही प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दूर के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी जो 2 अक्षर वाला है उसका 3 अक्षर वाले से निवारण होगा, जो 3 अक्षर वाला है उसका 4 अक्षर वाले से निवारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपस में जुड़ी 2 वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे समान विभव पर रहेगा, यानी समान वोल्टेज रहेगा, यानी किसी भी 2 तार में अगर समान वोल्टेज है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, तो घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो अगर मान लीजिए कोई भी एक बल्ब या पंखा खराब हो गया तो पूरे घर की सप्लाई कट सकता है, इसलिए इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बात करें अगर श्रेणी क्रम की, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3 डैश। बात करें समांतर क्रम का तो 1/R1 1/R = 1/R1 + 1/R2 + so on। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? तो ट्रांसफार्मर का काम होता है AC वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम, यानी AC जो करंट आती है उसके वोल्टेज को बढ़ाने घटाने यानी मेंटेन करने का काम होता है ट्रांसफार्मर का। इसे DC लाइन में कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि DC लाइन में अगर लगाएंगे तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। AC टू DC कौन कन्वर्ट करता है? तो ये करता है रेक्टिफायर।
DC टू AC कौन करता है? तो ये करता है इन्वर्टर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने में किया जाता है? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने में ऑडोमीटर का प्रयोग करते हैं। बात करें ओम मीटर का, तो ओम मीटर का रेजिस्टेंस मापने में किया जाता है। फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए। डायनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। ठीक है, थैंक यू।